हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रियल स्टोरी बिहाइंड दी जो ऑनगोइंग फाइट है बिटवीन आर्मीनिया और अजरबैजान की, उसके बारे में। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स ज़रूर दें। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को क्या क्या बताने जा रही हूँ। तो इस सेशन के जो की पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले हम बेसिकली पता करेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान जो कंट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं ये दोनों कंट्रीज़। उनके फ्लैग के बारे में हम पता करेंगे, कैपिटल, करेंसी एंड देन लैंग्वेज। नेक्स्ट जो हम पता करेंगे वो ये करेंगे कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये न्यूज़ में क्यों हैं आजकल, आपने देखा होगा ऑलरेडी। उसके बाद रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कौन से एरिया में कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होगा ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली कि किस कारण से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्टार्ट हुआ था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ अदर कंट्रीज स्टैंड इन दी कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि लोकेशन से लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, जो आर्मेनिया है वो हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और अजरबैजान जो है हमारा वो यहाँ पर। दो सी है, एक ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में। इनके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो आप देख सकते हैं, जॉर्जिया, रशिया, टर्की। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो इधर है हमारा ईरान, इराक एंड सीरिया। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं आर्मेनिया के फ्लैग के बारे में, तो आर्मेनिया का फ्लैग ये होता है और अजरबैजान का फ्लैग ये होता है। अब अगर हम बात करें कैपिटल की, तो आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन एंड अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। आर्मीनियन जो है वो आर्मीनिया में बोली जाती है, अजरबैजानी अजरबैजान में बोली जाती है। आर्मीनिया की करेंसी है दरम, अजरबैजान की करेंसी है मन्नत। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो बेसिकली है कि ये न्यूज़ में क्यों है दोनों कंट्रीज़। तो इसका रीज़न है कि इन लेट सितंबर 2020 में हैवी फाइटिंग ब्रोक आउट अलोंग द बॉर्डर ऑफ आर्मेनिया एंड अजरबैजान, द मोस्ट सीरियस एस्केलेशन सिंस 2016। ओके, 2016 में इतना सीरियस इन दोनों कंट्रीज़ के बीच लड़ाई हुई थी। उसके बाद से सितंबर 2020 में बहुत ही भयानक लड़ाई हुई बॉर्डर पे आर्मेनिया और अजरबैजान के, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इससे 1000 प्लस सोल्जर्स एंड सिविलियंस हैव बीन किल्ड विद हंड्रेड्स मोर वुंडेड ऑन बोथ साइड। ऑब्वियसली लड़ाई का क्या रिजल्ट होता है, दोनों तरफ से लोग मरते हैं, इनोसेंट लोग मरते हैं, सोल्जर्स मरते हैं, बहुत ही तबाही जैसी कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आखिरकार ये कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ पे, तो नगोर्नो काराबाख एक जगह है विच इज़ बेसिकली द मेन लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो मेन लैंड है कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, इसका जो रीज़न है वो ये है कि कोकोशिया रीजन है विच इज़ ए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रीजन इन साउथ ईस्ट यूरोप में। फॉर सेंचुरीज डिफरेंट पावर्स इन द रीजन, both Christians and Muslims have fight for control over there. South Caucasus or Caucasia is a region between the Black Sea and Caspian Sea के बीच में एक ये रीजन है जो कि मेनली जो है वो ऑक्युपाइड है आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड पार्ट्स ऑफ सदर्न रशिया के द्वारा। तो आप इस तरह से इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो है नगोर्नो काराबाख। ओके, तो इस यहाँ पे जो है मेन पॉइंट है लड़ाई का। जानते हैं क्यों यहाँ इस लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बेसिकली इस लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी, द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन इन फरवरी 1988 में ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1989 में। जब 1989 में सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा था, तो
तब क्या हुआ था, एथनिक टेंशन बिटवीन अर्मेनियंस एंड अजरबैजान्स इंक्रीज इन नगोर्नो कारोबाख रीजन में एथनिक जो टेंशन थी वो बढ़ गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आप ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिए। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप के द्वारा, ये जो नगोर्नो कारोबाख का रीजन है, यहाँ पर बेसिकली जो है लड़ाई रहती है इन लोगों के बीच में। अब हुआ क्या था, जो मॉडर्न डे अर्मीनिया एंड अजरबैजान है वो बिकेम द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन 1920s। 1920 में ये लोग सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। जो नगोर्नो कारोबाख है वॉज इन एथनिक मेजोरिटी अर्मीनियन रीजन था ये, लेकिन बट द सोवियत गेव कंट्रोल ओवर द एरिया टू अजरबैजानी अथॉरिटीज़। जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ उस टाइम पे उन्होंने जो कंट्रोल था वो अजरबैजानी अथॉरिटीज़ को दे दिया था। लेकिन जो नगोर्नो कारोबाख रीजन है वहाँ पे अर्मीनियन जो एथनिक मेजोरिटी है वहाँ पे, यानी कि क्रिश्चियंस ज़्यादा है, लेकिन अजरबैजान में मुस्लिम्स ज़्यादा है। तो नगोर्नो कारोबाख है अजरबैजान के कंट्रोल में, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अर्मेनिया में मिल जाए। It was only as the Soviet Union began to collapse in the late 1980s that Nagorno-Karabakh's regional parliament officially voted to become part of Armenia. लेकिन जो अथॉरिटीज़ थी सोवियत यूनियन की, उन्होंने इसको अजरबैजान को दे दिया था। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है कि अदर कंट्रीज़ का जो स्टैंड है इस लड़ाई के बीच में वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रशिया की, रशिया इज़ ऑफिशियली न्यूट्रल एंड हैज़ शाउट टू प्ले द रोल ऑफ ए मीडिएटर। ऑफिशियली तो रशिया न्यूट्रल मोड पे काम करता है दोनों कंट्रीज़ में सुलह कराने का, लेकिन हाउएवर इट कैन बी सीन दैट रशिया हैज़ ए लिटिल मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड अर्मीनिया। वो अर्मीनियन जो गवर्नमेंट है उनका काफ़ी साथ देते हुए कई बार दिखाई दिए हैं ज़्यादा। अगला जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है टर्की का। टर्की की अगर बात करें तो टर्की इज़ वाइडली कंसिडर्ड अजरबैजान्स मेन सपोर्टर इन द कॉन्फ्लिक्ट। इट प्रोवाइडेड अजरबैजान एक्टिव मिलिट्री हेल्प ड्यूरिंग द वॉर। इन्होंने जो है एक्टिव मिलिट्री हेल्प भी दी थी अजरबैजान को वॉर के टाइम पे। टर्की आल्सो सपोर्ट्स अजरबैजान, डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करता है अजरबैजान को। टर्की क्लोज इट्स बॉर्डर विद अर्मीनिया इन अप्रैल 1993 आफ्टर अर्मीनियन फोर्सेस कैप्चर्ड काल बाजार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टर्की बेसिकली जो है अजरबैजान को सपोर्ट करता है। तो ये था एक आप कह सकते हैं मेन पॉइंट कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, क्यों है, क्या रीज़न है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।